सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। रॉकेट एंड ग्रूट ऐसे आइकॉनिक एमसीयू कैरेक्टर्स की अगर कोई बंदा मूवीज नहीं भी देखता, इन दोनों कैरेक्टर्स को तो पहचान ही लेगा। हमें कैरेक्टर बहुत पसंद है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की थर्ड मूवी में भी ये कैरेक्टर्स आने वाले हैं। पर एक बात आपने कभी नहीं सोची होगी कि इन दोनों कैरेक्टर्स का ओरिजिन क्या है, क्योंकि अब तक मार्वल ने इनके ओरिजिन को लेकर हमें कुछ नहीं बताया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। और कॉमिक में इन दोनों ही कैरेक्टर्स का ओरिजिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की थर्ड मूवी के ट्रेलर में हम रॉकेट के इमोशनल ओरिजिन की ग्लिम्स देखते हैं, तो आने वाली मूवी में शायद हमें रॉकेट का ओरिजिन थोड़ा थोड़ा बताया जाए। पर ग्रूट के ओरिजिन को लेकर अभी भी हमें शायद कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने में मूवी बहुत लंबी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आपको इन कैरेक्टर्स का ओरिजिन पता ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शायद आप इन कैरेक्टर्स के साथ और अच्छे से रिलेट कर पाए और अच्छे से इन कैरेक्टर्स को समझ पाए। सो हियर वी आर। आज के वीडियो में हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स के ओरिजिन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई होप कि आप इस वीडियो में टीम के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे। टीम मेंबर्स ने बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. रॉकेट पहली बार अपीयर हुआ था द मार्वल प्रीव्यू के इश्यू नंबर 7 में, जहाँ पे उसको एज रॉकी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद वो अपीयर हुआ था द इनक्रेडिबल हल्क के इश्यू नंबर 271 में, जहाँ पे उसे पहली बार उसका नाम मिला रॉकेट। अभी एमसीयू में हमें रॉकेट के ओरिजिन के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन उसकी कॉमिक ओरिजिन की बात करें तो रॉकेट बिलोंग करता है हाफ वर्ल्ड नाम के एक प्लेनेट से। इस प्लेनेट में पहले तो कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से एक साइंटिस्ट की टीम जो कि ह्यूमनॉइड्स होते हैं वो इसे चूज़ करती है फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स। और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो ह्यूमनॉइड्स है वो एक सेपरेट स्पीसीज़ है, ना कि वो ह्यूमंस है। वो दिखते ज़रूर ह्यूमन जैसे है, लेकिन वो एक अलग स्पीसीज़ है और वो एक दूसरे प्लेनेट से आई होती है। इसका एक्सपेरिमेंट करने का एक ही पर्पस होता है कि वो अपने मेंटली अनस्टेबल लोगों को फिर से पहले जैसा और नॉर्मल कर सके। इनका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इनका बजट जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इनको प्लेनेट पे फिर से लौटना पड़ता है। और इसकी वजह से ये पेशेंट को भी इसी प्लेनेट पे छोड़ जाते हैं। साथ ही साथ ये रोबोट्स को भी यहाँ पे रख देते हैं, जो कि इन पेशेंट्स का ध्यान रख सके। और इसके साथ साथ ये इनको पेट कंपेनियंस देते हैं, जो कि इमोशनली इनको सपोर्ट कर पाए। बट आगे जाके इन रोबोट्स में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जिसकी वजह से ये जो रोबोट्स है वो इनके पेट कंपेनियन को ह्यूमनॉइड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये स्मार्ट हो जाए, ह्यूमंस का ख्याल रखे और एक कम्युनिटी वहाँ पे फॉर्म कर पाए। और जो रोबोट्स का काम है उसके बाद ये ह्यूमनॉइड्स करने लगते हैं। और इन्हीं ह्यूमनॉइड्स में से एक होता है रॉकेट रकून, और जिसकी वजह से वो स्मार्ट है और ह्यूमंस की तरह बिहेव भी करता है और उसके इमोशंस भी वो एक्सप्रेस कर पाता है। रॉकेट प्लेनेट हाफ वर्ल्ड पे इस रेवोल्यूशन के बाद एक शेरिफ बना, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट और शूटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। हमें एमसीयू में रॉकेट का ओरिजिन नहीं पता है, लेकिन एक थियोरी के मुताबिक रॉकेट को एमसीयू में हाई एवोल्यूशनरी नाम के एक बंदे ने क्रिएट किया होगा, जिसे हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में देख सकते हैं। और इस मूवी में हम प्रोबेबली रॉकेट के ओरिजिन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हाई एवोल्यूशनरी ने इसे क्रिएट किया हो। सो कॉमिक ओरिजिन फिर से डिफरेंट होने वाला है एमसीयू से। ग्रूट द मॉन्स्टर फ्रॉम प्लैनेट एक्स। सो आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सो ग्रूट फर्स्ट अपीयर हुआ था ग्रूट द मॉन्स्टर फ्रॉम द प्लैनेट एक्स नाम की कॉमिक में, जहाँ पे वो एक विलन था जो कि न्यूयॉर्क सिटी पे अटैक करता है, ताकि वो वहाँ के लोगों को अपडेट कर सके और अपने प्लैनेट पर ले जाके उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। सो ये वाला ग्रूट ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकता था और उसको पावर मिलती थी वुड से। सो ये ह्यूमंस को धमकी देता है कि ये प्लैनेट की सारी ट्रीज़ को कंट्रोल कर लेगा, और ये ऐसा करता भी है। वो सारी ट्रीज़ को कंट्रोल करता है और एक नेट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और पूरी एक सिटी को अपडेट कर लेता है। बट तब एक लेस्ली इवांस नाम का साइंटिस्ट होता है, जो कि टर्माइट्स क्रिएट करता है, जो कि जेनेटिकली एनहांस की गई होती है, और वो ग्रूट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। इसके बाद ग्रूट अपीयर हुआ था द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 में, जहाँ पे उसने ज़ेनू द लिविंग टाइटन और द इलेक्ट्रीफाइंग के साथ अलायंस किया था। यहाँ पे एक्चुअली में होता कुछ ऐसा है कि ज़ेनू जो है वो 5 मॉन्स्टर्स की क्लोन बनाता है, ताकि वो हल्क के सामने बैटल कर पाए। पर यहाँ पे भी ग्रूट मारा जाता है और हल्क से हार जाता है। इसके बाद भी ग्रूट फिर से अपीयर हुआ था एज विलन,
द सेंसेशनल स्पाइडरमैन 1 में, जहाँ पे ग्रूट पीटर पार्कर के ड्रीम्स में आता है और उसका नाइटमेयर बन जाता है। ड्रीम्स में कुछ ऐसा होता है कि पीटर पार्कर और अंकल बेन एक फिशिंग के लिए गए होते हैं, जहाँ पे जाइगेंटिक नाम का एक मॉन्स्टर और ग्रूट उन पे अटैक कर देते हैं, पर उसके बाद वहाँ पे भी ग्रूट की मौत हो जाती है और पीटर पार्कर का सपना भी टूट जाता है। इसके बाद ग्रूट अपीयर होता है मॉन्स्टर प्रॉल नंबर 1 नाम की कॉमिक में, जहाँ पे वो कलेक्टर के प्रिजन में होता है, लेकिन जब वहाँ पे हीरोज अटैक करते हैं तो कलेक्टर सारे प्रिजनर्स को फ्री कर देता है और हीरोज और प्रिजनर्स के बीच में फाइट होती है और ये फाइट टेक प्लेस करती है न्यूयॉर्क में। उसके बाद ग्रूट हाउलिंग कमांडो नाम की एक टीम ज्वाइन करता है, जो कि प्रिजनर मॉन्स्टर की एक टीम होती है, जो कि निक फ्यूरी के लिए काम करते हैं ताकि वो दूसरे बुरे मॉन्स्टर्स को मार सके। और निक फ्यूरी इस टीम को लीड करता है और ये पूरी टीम जो होती है वो शील्ड के अंडर में आती है। और यहाँ पे पहली बार हम ग्रूट को एज हीरो देख सकते हैं कॉमिक बुक्स में। लेकिन इसके बाद लोग इस कैरेक्टर को लाइक करने लगे, जिसकी वजह से इसको एक प्रॉपर ओरिजिन दिया गया और इसके प्लेनेट एक्स को हमने पहली बार देखा, जिसमें हमें देखने को मिला प्लेनेट एक्स और उस पर देखने को मिले फ्लोरा कलोसिस, जो कि ग्रूट की एक स्पीशीज़ है। और ये पूरी जो ग्रूट स्पीशीज़ है वो सिर्फ इतना बोल सकती थी कि आई एम ग्रूट, और ये जो आई एम ग्रूट होता था उसकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती थी, जिसकी वजह से हर एक आई एम ग्रूट का जो मीनिंग होता था वो डिफरेंट होता था। यहाँ प्लेनेट एक्स में हमें दूसरी स्पीसीज भी देखने को मिली और हमारा जो ग्रूट है वो उन स्पीसीज के लिए बहुत काइंड था, और इसी वजह से जब दूसरे ग्रूट्स इन स्पीसीज को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं तो ग्रूट उनसे लड़ जाता है और वो अपनी ही काइंड के एक ग्रूट को एक्सीडेंटली मार देता है, जिसकी वजह से उसको अपने ही प्लेनेट से बाहर निकाल देते हैं। तो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज़ में ये नहीं दिखाया गया है कि रॉकेट और ग्रूट के बीच में फ्रेंडशिप कैसे हुई। सो ग्रूट को अपने ही प्लेनेट से बाहर निकालने के बाद ग्रूट एक प्रिजन में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो रॉकेट से मिलता है और उसके बाद दोनों ही मिलकर उस प्रिजन को एस्केप करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो अपने खुद के एक सफ़र पे निकल पड़ते हैं। वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं और डिफरेंट एडवेंचर्स करते हैं, जिसमें से एक में वो मिलते हैं स्टार लॉर्ड से, और उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम फॉर्म होती है और उनके कारनामे के तो आपको पता ही है। हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी शॉर्ट्स नाम की एक एनिमेटेड सीरीज़ में सारे गार्डियंस का ओरिजिन देखने को मिला था और हमें ग्रूट का भी एक नया ओरिजिन इसमें देखने को मिला था। इस ओरिजिन में भी ग्रूट जो है वो प्लेनेट एक्स नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करता है, जहाँ पे सारी लाइफ फोर्स एक सीड से आती है और वो सीड वहाँ पे उसके फादर ने लगाया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे ग्रूट जो है वो क्रिएट होते हैं और साथ ही साथ वहाँ की सारी लाइफ फोर्स है वो क्रिएट हुई होती है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि रोनन को प्लेनेट एक्स के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अनाइलेशन करने के लिए आ जाता है और वो ग्रूट्स को धमकी देता है कि वो सरेंडर कर दे, वरना यहाँ पे पूरा प्लेनेट ख़त्म हो जाएगा। पर ग्रूट्स ऐसा नहीं करते, वो फाइट करने की ट्राई करते हैं, बट रोनन की सिर्फ और सिर्फ एक मिसाइल पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर देती है और बच जाता है सिर्फ अपना वाला ग्रूट। ग्रूट जो है वो सीड को बचाने की ट्राई करता है ताकि वो सारी लाइफ को फिर से रिस्टोर कर पाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। सीड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है योंडू, जो कि ग्रूट को एक केज में बंद कर देता है और वहाँ पे उसको मिलता है रॉकेट रकून। तो इस वीडियो में हमने मोस्टली ट्राई किया है कि हम ग्रूट और रॉकेट की सारी बातें कवर कर पाए और उनके ओरिजिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।